हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीरा और आज हम जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोइंग राइस। यह टॉपिक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। यह नीट में अक्सर इसमें से सवाल पूछा जाता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या इकोसिस्टम से रिलेटेड इसमें सवाल पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो राइस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और इनमें नीट में कैसे कैसे सवाल आते हैं। देखिए, जो राइस की क्रॉप होती है वो एक अलग तरीके की क्रॉप होती है, क्योंकि जो इसकी जो ग्रोइंग कंडीशन होती है वो और क्रॉप से अलग होती है, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है, वाटर लॉक कंडीशन होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए सॉइल में एक एनारोबिक कंडीशन बन जाती है। तो इसमें कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही थ्राइव कर पाते हैं, जो कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के काम आते हैं। यानी कि वो क्रॉप में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और प्लांट ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज़ करते हैं। और क्योंकि राइस एक बहुत ही पॉपुलर क्रॉप है जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है, तो इसको ऑर्गेनिकली ग्रो करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जानकारी हमें बिल्कुल होनी चाहिए और इसीलिए ये नीट में काफ़ी सारे इससे सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक के ऊपर। राइस कल्टीवेशन में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं सियानोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और इनके एग्जाम्पल्स हैं एनाबेना, नॉस्टॉक, ओलोसीरा। ये सभी फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं और ये सारे पैडी फील्ड्स में पाए जाते हैं। इनका एक स्पेशल फीचर होता है हेटेरोसिस सेल, जो एक थिक वॉल स्पेशल सेल होती है और इसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो जो सवाल आता है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम पर आता है या इस सेल पे आता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको पहले अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। इसकी वजह से जो राइस की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, क्योंकि उनको नाइट्रोजन सप्लाई मिलती है। ये क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं, लीफ की ग्रोथ और टेलरिंग इम्प्रूव करते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हमें नेचुरल तरीके से सॉइल में नाइट्रोजन मिलता है और इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है एजोला एनाबिना का एसोसिएशन। एजोला एनाबिना एसोसिएशन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो मेनली पैडी फील्ड्स में देखा जाता है। इसमें देखिए कौन कौन इन्वॉल्व होता है। इसमें होता है इन्वॉल्व एजोला, और जो एक छोटा फ्लोटिंग एक्वेटिक फर्न है जो पानी में तैरने वाला एक पौधा होता है, और दूसरा इसमें इन्वॉल्व होता है एनाबेना एजोली। यह एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। एनाबेना एजोला की लीफ कैविटीज़ के अंदर रहता है और इनका जो नेचर ऑफ एसोसिएशन है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इनमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है। इसमें देखिए एनाबेना का क्या रोल होता है। एनाबेना जो होता है, ये जो सियानोबैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो हेटेरोसिस नाम के स्पेशल सेल्स में होता है। इसलिए एनाबेना जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करके एजोला को प्रोवाइड करता है इनडायरेक्टली, और ये राइस प्लांट्स को भी मिल जाएगा। अब इसमें एजोला का क्या रोल है। एजोला जो है वो एनाबेना को शेल्टर देता है, क्योंकि वो उसकी लीफ कैविटी में रहते हैं, और ये फूड और फेवरेबल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है एनाबेना को। तो इम्पॉर्टेंस इन राइस कल्टीवेशन इनका क्या है। एजोला एनाबेना जो सिस्टम है ये एक बायो फर्टिलाइज़र की तरह से काम करता है। ये सॉइल की नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज़ करता है, केमिकल फर्टिलाइज़र की नीड को कम करता है और राइस की यील्ड भी इंक्रीज़ कर देता है। इसलिए एजोला को पैडी फील्ड में डेलिबरेटली ग्रो किया जाता है, क्योंकि ये फार्मर्स को बहुत हेल्प करता है। वन लाइन मेमोरी ट्रिक आप ये याद रख सकते हैं, एजोला गिव्स होम, एनाबेना गिव्स नाइट्रोजन। इनके अलावा कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि बिजरंकिया, एजोस्पाइरलम, राइजोबियम
और जब फील्ड में हमारे जब क्रॉप को हम ले लेते हैं उसके बाद से हमारी जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करने के लिए हमें कुछ बैक्टीरिया और फंजाई की ज़रूरत पड़ती है। और इनके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें फॉस्फोरस कैल्शियम भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनका एग्जाम्पल है बैसिलस, राइजोबियम, स्यूडोमोनास, एजोडोबैक्टर। तो ये भी हमें फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल आपको सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि किनका क्या रोल है हमारी राइस की क्रॉप की कल्टीवेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और एनाबेना एजोला रिलेशनशिप भी हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये सारे पॉइंट्स हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए चलिए हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स हैं, इसका एग्जांपल है सियानोबैक्टीरिया यानी कि एजोला एनाबेना रिलेशनशिप। दूसरा है एनारोबिक गैस जो हमारी राइस फील्ड्स में निकलती है, वो है मीथेन। और मीथेन के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं मेथानोजेंस। और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर्स जो होते हैं वो होते हैं बैसिलस, स्यूडोमोनास एटसेट्रा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन राइस फील्ड हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नीट में आता है। इसके कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।